ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतर उपनिषद, जिसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की है। प्रवचन 6, संबंध भास चल रहा है। अद्वैत परक श्रुतियाँ बात चल रही थी। मूर्खता वाली ये दुख आनंद के विरुद्ध दुख है, चित्त के विरुद्ध बेवकूफ है, सत के विरुद्ध मृत्यु। आगे है, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जब परावर परमात्मा, पर माने प्रकृति कारण और अवर माने कनिष्ठ छोटा, परम अपि अवरम यस्मात्, पर माने जो सबका कारण है, वह अव्यक्त प्रकृति भी जिससे छोटा है, माने जिसमें अध्यस्त है, उसका नाम परावर अर्थात परमात्मा। जो अध्यस्त होता है वह अल्प सत्ताक होता है, न्यून सत्ताक होता है। जो अधिष्ठान होता है वह अनन्य सत्ताक होता है, पूर्ण सत्ता वाला होता है। जो अध्यस्त होता है वह न्यून सत्ता वाला होता है कि आया गया आया गया। ऐसी स्थिति में पर माने व्यवहारिक जगत को देखकर जिस कारण की हमने कल्पना की है वह अव्याकृतात्मा सहवास अव्याकृत, आवास सहित जो अव्याकृत है उसी को कारणता की दृष्टि से, उपादानता की दृष्टि से प्रकृति बोलते हैं और आवास की दृष्टि से उसी को निमित्त बोलते हैं। बिना आवास के प्रकृति में उपादानता नहीं और बिना प्रकृति के आवास में निमित्तता नहीं। इसलिए आवास अव्याकृत को अभिन्न निमित्तोपादान कारण बोलते हैं। ब्रह्म ज्ञान से इस निमित्त कारण का और उपादान कारण का दोनों का बाध हो जाता है। तो क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जहाँ परमात्मा का दर्शन हुआ महाराज, वहाँ सारे कर्म क्षीण हुए। आप कभी कोई काम कर रहे हों बड़े प्रेम से और आपका कोई प्रियतम आकर एकाएक वहाँ खड़ा हो जाए, उस समय देखना झट से हाथ जहाँ का तहाँ रह जाएगा, पाँव जहाँ का तहाँ रह जाएगा, आँख खुली की खुली रह जाएगी। अपने परम प्रियतम वेदांत वेद्य अविनाशी प्रभु का जिस समय दर्शन होता है उस समय सर्व जहाँ के तहाँ धरे रह जाते हैं। उसके बाद कुछ पाना नहीं है तो चले काय को, पकड़ना नहीं है तो हाथ उठावें काय को, कामना नहीं है तो भोग वाली इंद्रियां क्यों चेष्टावान हो। उस परमात्मा से मिलकर मनुष्य संपूर्ण कामों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। भोग देने वाले जो कर्म हैं उनमें कोई मानते हैं कि प्रारब्ध कर्म रहते हैं, संचित क्रियमाण आदि सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। उस समय अब परमात्मा की प्राप्ति किस प्रकार होती है उसका मंत्र बताते हैं। यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रे स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपादिमुक्तः परात्परम पुरुषमुपैति दिव्यम। मुंडक उपनिषद से है। कहते हैं कि जैसे नदी बहती है और बहते बहते जाकर समुद्र में समाप्त हो जाती है, तो जब वह समुद्र में मिलती है तब वह अपना नाम रूप दोनों ही खो देती है। अब समुद्र तो यहाँ बम्बई के लोगों के लिए बहुत सुलभ है। एक बार हम चुरू गए थे, वहाँ ऋषि कुल में सैकड़ों विद्यार्थी थे। वहाँ यह प्रश्न हुआ कि गंगा जी कैसी होती है। वहाँ बहुत से बालक ऐसे थे 10-10, 15-15 वर्ष के, जिन्होंने गंगा जी नहीं देखी है। तो बोले कि यह नल से जो पानी गिरता है
वह नाली में जो पानी बहता है ना, यह तो समझो 1 गुना है और इसकी 100 गुना या 1000 गुना गंगा जी होंगी और वह बहती होंगी। तो क्या वे समझ सकते हैं कि गंगा जी की धारा कैसे होती है? नहीं समझ सकते। यह जो समुद्र है इसमें ज्वार आया करता है, उसको समुद्र क्यों बोलते हैं? सम्यक उद्रियते। जो भली भांत उछले ज्वार जिसमें आवे उसका नाम होता है समुद्र। संस्कृत में सब शब्द इसी ढंग के होते हैं। उनका अर्थ होता है, अच्छा देखो, इसका दूसरा अर्थ है जिसमें मुद्रा हो वह समुद्र। मुद्रा माने शांत मुद्रा और विक्षिप्त मुद्रा। कभी समाधि में स्थित होता है और कभी विक्षिप्त हो जाता है। समुद्र एक ही है और उसकी मुद्रा 2 हैं। ऐसे ही ब्रह्म एक है और सृष्टि का होना उसकी एक मुद्रा, प्रलय का होना उसकी एक मुद्रा। ब्रह्म तो एक ही है, यह सृष्टि और यह महाप्रलय दोनों उसकी मुद्रा हैं, इसीलिए उसको समुद्र बोलते हैं। इसके साथ ही सत्संग को विराम करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।